विकी हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के नए सेना प्रमुख होंगे। केंद्र ने उनकी नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। आगामी 30 अप्रैल को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना की कमान सौंपी जाएगी। बता दूं कि वर्तमान सेना प्रमुख नरवणे जी इस माह के आखिर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मुकुंद नरवणे के बाद मनोज पांडे ही सेना में सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं और मनोज पांडे देश के पहले इंजीनियर होंगे जिन्हें सेना प्रमुख की कमान सौंपी जाएगी। पाकिस्तान में इस निवृत्ति के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के पत्रकार कमर चीमा मनोज पांडे सर की विशेषता जानकर दंग रह गया। भारतीय पत्रकार ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे के बारे में और क्या जानकारी दी, आगे वीडियो में देखिए। धन्यवाद। भारत में जो नए आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ऑब्वियसली अब तो वो जनरल हो गए हैं, हो जाएंगे, उनको सरबराह मुकर्रर किया गया है और वो मेरा ख्याल है 1 मई से जो है वो अपनी 1 मई से अपनी ओहदा संभालेंगे। और इससे पहले जाहिर बात है जनरल नरवाने जो हैं वो भी बड़े एक डेकोरेटेड जनरल थे और उन्होंने भी जाहिर बात है इंडिया के लिए बड़ा काम किया है। लेकिन मैं जानना आज आपसे चाह रहा हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि जो जनरल पांडे साहब आए हैं, नए जनरल आए हैं, ये जनरल साहब जो हैं इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को लेकर के कैसे जो है वो इनकी पॉलिसी क्या होगी। एक तो मैंने बात तो इसमें करनी है, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूं आपसे कि ये इंजीनियरिंग कोर की क्या सिग्निफिकेंस है। कि सुनने में शायद ये आ रहा है, आप भी मुझे गाइड करें, कि शायद पहली दफा एक इंजीनियरिंग कोर के जो जनरल हैं उनको आर्मी चीफ अपॉइंट किया गया। क्या इसकी कोई पहली तारीख हिस्ट्री है, या अगर हिस्ट्री नहीं है तो ऐसी क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने या बाकी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला लिया? देखिए चीमा साहब, सबसे पहली बात तो इस बार जो चीफ हैं वो बिल्कुल सीनियरिटी के हिसाब से ही गया। इससे पहले भी जनरली आर्मी और एयरफोर्स और नेवी जो हमारे हैं वो ज्यादातर सीनियरिटी के बेसिस पे ही आगे बढ़े हैं और कई बार बीच में चेंजेस हुए हैं। वो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर होता है कि किस तरह से वो किसको चूज करना होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो सीनियरिटी पे ही गए। तो जनरल पांडे जो हैं, मनोज पांडे साहब, वो भी सीनियरिटी के आज के तारीख में जनरल नरवणे के बाद वो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट ऑफिसर वही है। सबसे पहली बात तो उनके सिलेक्शन का जो मुद्दा है वो सीनियरिटी के बेसिस पे है। जहां तक आपका सवाल है इंजीनियरिंग कोर, आपने बिल्कुल सही कहा, वो इंजीनियर कोर से है और वो पहला ऑफिसर है जो इंजीनियर्स के चीफ के पद पे आने का। ये अभी 29th चीफ है, 29th जो चीफ बने हैं। इससे पहले जो 28 जो चीफ बने उसमें से सबसे ज्यादा 17 जो है इन्फेंट्री से आए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी सबसे ज्यादा चीफ जो है इन्फेंट्री से ही आते हैं। 6 जो हैं वो आर्मर्ड से आए और 5 जो हैं वो आर्टिलरी से आए, जो कॉम्बैट आर्म्स है। और पहली दफा इंजीनियर से आए क्योंकि वो भी सीनियरिटी के हिसाब से हैं। और हम जहां से देखते हैं कि अच्छी बात है कि वो इंजीनियरिंग कोर्स से भी एक ऑफिसर को चीफ में आने का मतलब ये है कि नहीं तो क्या होता है कि इंजीनियर्स के इस तरह के इंजीनियर्स, सिग्नल्स और जो बाकी कोर्स हैं, एडी जो एयर डिफेंस के, इनके अंदर भी बहुत अव्वल दर्जे के ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन कई बार इनकी वैकेंसीज कम होने की वजह से ये काफी ऑफिसर्स ऊपर के रैंक्स में नहीं आ पाते। लेकिन जनरल पांडे जैसे ऑफिसर्स जो काबिल हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल है, उनके आने से एक हौसला इनके अंदर भी बढ़ता है। और दूसरी चीज, जहां तक टेक्निकल एस्पेक्ट्स का बात होते हैं, क्योंकि खुद वो इंजीनियर हैं और बाकी जो आजकल के आपको पता है कि कितना टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना ध्यान है, कोई पूरा जो फोकस है वो टेक्नोलॉजी, तो एक टेक्निकली क्वालिफाइड ऑफिसर आने से और ज्यादा अच्छा रहता है। तो इस हिसाब से आपका ये बात बिल्कुल सही है कि पहली दफा इंजीनियर के कोर्स से आ रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आगे आने वाले टाइम पे भी ऐसे और भी आएंगे और ये प्योरली मेरिट बेस्ड और सीनियरिटी बेस्ड पे, इसके अलावा और कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, नॉर्मली तो हमारे यहाँ तो मैंने जो सुना था पाकिस्तान में, वो जो आर्मी चीफ आते हैं उन्होंने फॉर एग्जांपल कोई कोर कमांड की होती है, ठीक है, तो क्या जो इंजीनियरिंग वाले होते हैं ये भी कोर कमांड करते हैं आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप इनके रिकॉर्ड देखेंगे जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है, इन्होंने और यहाँ पर क्या होता है, जो कर्नल रैंक के बाद जब ब्रिगेडियर रैंक में जाते हैं तब एक ऑप्शन दे जाते हैं, जो अगर जैसे खास तौर पे इंजीनियर्स और इस तरह के जो कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स जिसको बोलते हैं, उनको जनरल कैडर में आने के लिए, मतलब वो देन दे कैन वो आके
कोर कमांडर, आर्मी कमांडर और चीफ बनने के लिए ऑप्शन दे सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, वो उनको जो नॉर्मल अपने अपने स्ट्रीम में जाते हैं तो उनको फिर कोर और कमांड करने का चांस नहीं मिलता। तो जैसे जनरल पांडे साहब ने भी जब ब्रिगेडियर रैंक पे हो तो उन्होंने ऑप्शन दिया होगा, तो इसकी वजह से जब वो पहले उन्होंने इंजीनियर ब्रिगेड कमांड किया, उसके बाद उन्होंने एक इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड किया, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ही कमांड किया, उसके बाद उन्होंने एक जो इन्फेंट्री डिवीजन है वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे कमांड किया, और उन्होंने फिर बाद में जाके नॉर्थ ईस्ट में चाइना बॉर्डर में भी एक कोर को संभाला पूरा, और वहां पर संभालने के बाद फिर ईस्टर्न कमांड, जो आज के तारीख में हमारा सबसे अहम कमांड हम मानते हैं, उसकी कमांड भी उन्होंने संभाली। और उसके बाद उन्होंने जो हमारा अंडमान निकोबार कमांड है, जो जॉइंट कमांड है, उसकी भी कमांड उन्होंने संभाली। और उसके बाद वाइस चीफ आए हैं और इसके साथ में वो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस में भी रहे हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से क्वालिफाइड ऑफिसर हैं, और ऑन ग्राउंड उन्होंने काम करने के बाद वो चीफ के पद पे आए हैं। अच्छा, तो अब आते हैं जरा, ये तो हमें बेसिक समझ लग गई कि बेसिकली वो उनकी मेरिट क्या है। खैर एनी हो, अच्छा कर्नल साहब ये बताइएगा कि ऐसा क्या है, देखिए आप आज के दौर में जब आप 2022 में बैठे हुए हैं तो जारी बात है इंडिया ने एक अपनी असेसमेंट की हुई है कि जी चाइना हमारे लिए मेन थ्रेट है, या पाकिस्तान हमारे लिए सेकेंडरी थ्रेट है, या पाकिस्तान प्राइमरी है, या चाइना सेकेंडरी है। तो आप क्या समझते हैं कि जनरल पांडे जो हैं वो इतनी बड़ी फौज को जो है वो हैंडल कर सकते हैं, जबकि वो इंजीनियरिंग कोर्स से आएंगे? तो क्या जो बाकी कैडर्स हैं, जैसे आपने आर्टिलरी बताया या बाकी बताया, क्या वो इनको एक्सेप्ट करेंगे, ऑन करेंगे, या कि इनको समझेंगे कि ये देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बेसिकली आउट ऑफ द ब्लू एक बंदा लगा दिया है जो उस तरह उनका होल्ड नहीं होगा फौज के ऊपर? या फिर एक मुझे बहुत सारे लोगों से ये भी तासुर मिला है, इंडिया से ही कुछ लोगों को सुना और पढ़ा कि शायद नरेंद्र मोदी साहब एक कमजोर बंदे को लगाना चाह रहे थे ताकि वो अपनी मर्जी के फैसले करा सके। तो इसमें भी जरा काइंडली थोड़ा हमें हेल्प कीजिएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। देखिए, इसमें कोई बात नहीं है कि कोई, सबसे पहली बात मैंने आपको जनरल पांडे के बारे में बताया कि सबसे काबिल ऑफिसर है, सीनियोरिटी के तौर पे सबसे काबिल है, मेरिट के हिसाब से देखिए उन्होंने अपना जो कमांड स्टाफ कॉलेज किया है वो कैम्बरली से किया है। जो कैम्बरली होते हैं वो सबसे टॉप मोस्ट ऑफिसर जाते हैं वहां करने के लिए। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया उन्होंने ब्रिगेड कमांड की है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, पाकिस्तान के जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर किया है, और जो उनकी पलटन की कमांड भी तब भी पराक्रम के टाइम पे ऑपरेशंस के दौरान किया था उन्होंने। और जहां तक उनकी जो मैं बता डिवीजन, वो भी कारगिल एरिया में उन्होंने एक्चुअल जो ऑपरेशन जहां हो रहे थे वहां पर किया है। कोर की बात मैंने कहा है कि कोर भी उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में कमांड की है, कमांड पूरी ईस्टर्न कमांड को संभाला है। तो ऑपरेशनली इनसे ज्यादा क्वालिफाइड, और उसका डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस में रहे हैं, सिनकैन या जो अंडमान कमांड है वहां भी रहे। तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में जैसे जनरल नरवणे के बाद सबसे सीनियर मोस्ट, सबसे ज्यादा क्वालिफाइड इन सभी चीजों में जनरल पांडे ही है। तो उसमें मेरे को कोई शक नहीं कि सीनियोरिटी और मेरिट के नाम पे जनरल पांडे। और जहां तक हमारे भारत के फौज में चाहे कोई भी आए, जो चाहे कोर हो चाहे कमांड हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता उनका बैकग्राउंड क्या होता है, वो इन्फेंट्री के आते हैं, आर्मर्ड के आते हैं, आरटी के, वो जो कोर कमांड या चीफ आते हैं तो उसमें देयर इज नो, ऐसे नहीं पूछते कि ये किसके हैं, तो वो क्वालिफाइड हैं। और जहां तक आर्मी कमांडर्स की बात है या कोर कमांडर्स की बात है, वहां तो जाने के बाद एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सबके सब बराबर होते हैं, 19-20 का ही फर्क होता है, सबके सब बराबर होते हैं, सबके सब क्वालिफाइड होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि क्या वो एक्सेप्ट करेंगे, आता ही नहीं है फौज में, मैंने कभी नहीं देखा और ना ऐसा कुछ होता है। और जहां तक वो वीक की बात है, मेरे ख्याल से जो वीक का कोई मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है। सारे इंडियन आर्मी ऑफिसर्स जनरल्स हैं वो एडिक्वेटली एग्रेसिव रहते हैं। ये बात दूसरी होती है कि हम लोग ज्यादा फ्लैम्बॉयंट नहीं होते, ज्यादा बॉइस्टरस नहीं होते हैं कि अपना जो शो, बट अपना जो काम है, जैसे आप जनरल नरवणे को देखिए चुपचाप अपना काम करते हैं। मतलब हम इंडियन फौज को ही क्यों, फॉरेन मिनिस्टर को देखिए चुपचाप रहता है, लेकिन जहां बोलना होता है बोलते हैं कि आई डू इट माई वे, आई विल टेल इन माई ओन लैंग्वेज। तो इस तरह से हमारा जो चीफ है वो भी उसी तरह से करेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है किसी को कि जनरल पांडे साहब जो है वो बिल्कुल ही क्वालिफाइड है और अपने मेरिट पे आए हैं, ऐसी नहीं है कि किसी ने उनको पिक किया।